हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब अपडेट। आज की वीडियो में मैं और एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ 25 क्वेश्चन का, जो सभी फ्यूचर स्टूडेंट के लिए में भी हेल्पफुल हो सकता है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो का पहला क्वेश्चन है, इन हॉर्निंग प्रोसेस द मोमेंट ऑफ स्पिंडल इज। जब हम हॉर्निंग प्रोसेस करते हैं उसका उसी में जब स्पिंडल का मोमेंट कैसा रहता है? वर्टिकल एंड रेसिप्रोकेटिंग, हॉरिजॉन्टल एंड रेसिप्रोकेटिंग, वर्टिकल एंड लास्ट ऑप्शन रेसिप्रोकेटिंग। हमारा जो हॉर्निंग मशीन रहता है, हॉर्निंग मशीन का स्पिंडल का मोमेंट कैसे रहता है? या जो हॉर्निंग मशीन का जो स्पिंडल रहता है, हॉर्निंग मशीन का स्पिंडल हमेशा से वर्टिकल विथ ऐसे रोटेट होते रहता है, मतलब वर्टिकल एंड रेसिप्रोकेटिंग टाइप का होता है। हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वर्टिकल एंड रेसिप्रोकेटिंग टाइप, हॉर्निंग मशीन का मोमेंट वर्टिकल एंड रेसिप्रो, मतलब वो वर्टिकली मूव करता है, उसी के साथ वो रोटेट करते रहता है स्लोली, उसी को हम बोलते हैं वर्टिकल एंड रेसिप्रोकेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस मूव्ड बाय नॉट इन वन रोटेशन। मतलब एक थ्रेड, उसमें थ्रेडेड पार्ट रहता है, थ्रेडेड पार्ट में वन वन मोमेंट, वन रोटेशन इज कॉल्ड द डिस्टेंस। मतलब मान लो हमारा एक नॉट, ऐसे नॉट फ्री हैंड स्केच बना रहा हूँ, उसके ऊपर मान लो ये बोल्ट हो गया, उसी के ऊपर हम नॉट नॉट को मूव करेंगे वन कंप्लीट रोटेशन में। हम कितना, हमारा जो लीड एंड पिच का जो रिलेशन रहता है, लीड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एन इंटू पिच। यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे क्या दे दिया है, द डिस्टेंस मूवमेंट बाय, यहाँ पे क्या पूछा है, द डिस्टेंस मूव्ड बाय नॉट इन वन रोटेशन। वन रोटेशन में जितना डिस्टेंस जाएगा उसी को क्या बोलेंगे? सॉरी, मैं पहले दूसरा और कुछ समझ रहा था। द डिस्टेंस मूवमेंट बाय नॉट इन वन रोटेशन, नॉट को हम एक ही बार बुलाएंगे तो वो जितना डिस्टेंस जाएगा उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी को हम लीड बोलेंगे। जब पूछेगा द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव थ्रेड्स, उसी को हम पिच बोलेंगे। उसका आंसर क्या आ जाएगा? द डिस्टेंस मूव्ड बाय नॉट इन वन रोटेशन में जितना डिस्टेंस जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? लीड बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following grades of slip gauge set is made for reference purpose? Which one of the following grades of slip gauge set is meant for reference purpose? R, C, I, W। ये 00, ग्रेड 0, ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2। ग्रेड 00 को हम रेफरेंस के लिए यूज करते हैं, ग्रेड 0 को कैलिब्रेशन के लिए, ग्रेड 1 को इंस्पेक्शन के लिए एंड ग्रेड 2 को वर्कशॉप के लिए। RCIW 00012। यहाँ पे क्या पूछा है? रेफरेंस के लिए, रेफरेंस पर्पज के लिए हमारा क्या यूज करते हैं? ग्रेड 00। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द जीरो रीडिंग ऑफ ए 50 to 75 mm आउटसाइड माइक्रोमीटर? आउटसाइड माइक्रोमीटर का जो वहाँ पे दिया गया है, रेंज दे दिया है, रेंज कितना है? रेंज दे दिया है हमारा 50 to 75 mm। उसी का पूछा है व्हाट इज द जीरो रीडिंग। रेंज दे दिया है 50 to 75, मतलब उसका जीरो रीडिंग क्या आ जाएगा? 50 mm आ जाएगा, 50 mm से ही शुरू होगा, सो उसका जीरो रीडिंग आ जाएगा 50 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोजेस आर जनरली मेड ऑफ। जो गोज रहता है उसका मटेरियल क्या रहता है? कास्ट आयरन, रोट आयरन, एलो स्टील, माइल स्टील। गोज का गोज का मटेरियल क्या रहता है? एलो स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ग्रेड ऑफ स्लिप गोज आर यूज इन जनरल यूज इन वर्कशॉप? वर्कशॉप में हम किसी टाइप का स्लिप गोज को यूज करते हैं। हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है? RCIW, रेफरेंस, कैलिब्रेशन, इंस्पेक्शन, वर्कशॉप। 00012 वर्कशॉप के लिए हम किसी को यूज करते हैं? ग्रेड 2। यहाँ पे क्या पूछा है? व्हाट व्हिच ग्रेड ऑफ स्लिप गोज यूज इन द जनरल इन वर्कशॉप? वर्कशॉप के लिए हम ग्रेड 2 को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ग्रेड ऑफ स्लिप गॉज इज नॉट रिकमेंडेड एज पर BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में?
which grade of slip gauge is not recommended? BIS 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 का अंदर नहीं आता है। ग्रेड 00, ग्रेड 0, ग्रेड 1, वो ग्रेड 00 BIS का अंदर नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टाइलस ऑफ द सरफेस इंडिकेटर इज मेड ऑफ। जो सरफेस इंडिकेटर रहता है जो कॉन्सेंट्रिसिटी चेक करने के लिए, उसी का जो स्टाइलस है, उस स्टाइलस का मेड ऑफ क्या है? द स्टाइलस ऑफ सरफेस इंडिकेटर इज मेड ऑफ माइल्ड स्टील, हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, डायमंड। उसका मेड ऑफ क्या रहता है? डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बाइलेटरल टॉलरेंस इज केप्ट। बाइलेटरल, देखो हमारा दो टाइप का टॉलरेंस रहता है, एक यूनिलेटरल रहता है, एक बाइलेटरल रहता है। मान लो किसी भी जीरो लाइन और बेसिक साइज जिसको बोलते हैं, जीरो लाइन और बेसिक साइज का एक ही तरफ से रहेगा, आइदर प्लस में रहेगा और माइनस में रहेगा। इसी को हम बोलते हैं यूनिलेटरल, मतलब वो एक ही तरफ। यूनिलेटरल मतलब वो बेसिक साइज का एक ही तरफ रहता है, आइदर पॉजिटिव में रहता है और नेगेटिव में रहता है। लेकिन बाइलेटरल में क्या होता है? बाइलेटरल में हम एक पॉजिटिव रहता है, एक पार्ट पॉजिटिव और दूसरे पार्ट नेगेटिव, मतलब एक पार्ट रहेगा ऊपर रहेगा, दूसरे पार्ट नीचे रहेगा, उसका जो टॉलरेंस जोन रहेगा। सो इसको क्या बोलते हैं? द बाइलेटरल टॉलरेंस इज केप्ट इन प्लस और माइनस। प्लस और माइनस नहीं होगा, प्लस एंड माइनस होगा, मतलब वो प्लस में भी रहेगा माइनस में भी रहेगा, प्लस एंड प्लस माइनस एंड। उसका थोड़ा ऑप्शन में गड़बड़ी है, तो उसका आंसर आ जाएगा प्लस एंड माइनस। प्लस और माइनस मतलब वो प्लस में रहेगा, इधर प्लस में रहेगा और प्लस में माइनस में रहेगा, वो यूनिलेटरल हो जाएगा। प्लस एंड प्लस मतलब वो बेसिक साइज के ऊपर रहेगा, वो यूनिलेटरल आ जाएगा। माइनस मतलब वो बेसिक साइज से नीचे रहेगा। माइनस एंड माइनस मतलब वो बेसिक साइज से ऊपर डेविएशन भी नीचे रहेगा, लोअर डेविएशन भी नीचे रहेगा। प्लस एंड प्लस मतलब ऊपर डेविएशन पॉजिटिव रहेगा, लोअर डेविएशन भी पॉजिटिव रहेगा। उसका मतलब वो ये तीनों यूनिलेटरल में अंदर आते हैं। लेकिन वो जो प्लस एंड माइनस मतलब वो एक रहेगा पॉजिटिव, दूसरा रहेगा नेगेटिव। उसका आंसर आ जाएगा बाइलेटरल प्लस एंड माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the BIS system of limits, the grade of tolerance are represented by number systems and there are, मतलब BIS system of limits, the grades of tolerance are represented by number। वो नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, वो यहाँ पे हमारा कितना कितना नंबर ऑफ टॉलरेंस, ग्रेड ऑफ टॉलरेंस रहता है। 18 ग्रेड ऑफ टॉलरेंस, 16 ग्रेड ऑफ टॉलरेंस, 14 ग्रेड ऑफ टॉलरेंस, 20 ग्रेड ऑफ टॉलरेंस। BIS के अंदर हमारा आता है 18 ग्रेड ऑफ टॉलरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉलरेंस ऑन जिग शुड बी। जब हम जिग को क्यों यूज करते हैं? जी दो हमारा एक रहता है जिग, दूसरे रहता है फिक्सचर। जिग को हम कटिंग टूल को गाइड करेगा, उसके साथ वर्कपीस को होल्ड करेगा। लेकिन फिक्सचर में क्या होता है? फिक्सचर में सिर्फ वर्कपीस को होल्ड करता है, कटिंग टूल को वो गाइड नहीं करता है। इसमें वहाँ पे क्वेश्चन है, टॉलरेंस ऑन जिग शुड बी। जो जिग है, जिग का टॉलरेंस कितना होना चाहिए? 5% ऑफ टॉलरेंस ऑन द जॉब, 10% ऑफ टॉलरेंस ऑन द जॉब, 20 to 50% ऑफ द टॉलरेंस ऑन द जॉब, 100% ऑफ द टॉलरेंस ऑन द जॉब। जो जिग रहता है, जिग का टॉलरेंस रहता है 20 to 50% ऑफ टॉलरेंस ऑन द जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉलिड मिलिंग कटर्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम। जो मिलिंग कटर रहता है वो किसी मेटल, वो उसका मटेरियल क्या है? सिंट्रेट कार्बाइड, HSS, सेरेमिक, स्टेलाइट। ये जो हमारा जो मिलिंग कटर रहता है उसका मेड ऑफ क्या है? सॉलिड मिलिंग कटर का उसका मेड ऑफ रहता है HSS, हाई स्पीड स्टील। हाई स्पीड स्टील का कॉम्पोजिशन क्या रहता है? टंगस्टन, क्रोमियम एंड वानाडियम। टंगस्टन, क्रोमियम एंड वानाडियम। उसका जो कंपोजिशन रहता है 18:4:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज कोरोजन रेजिस्टेंस। इनमें से जो भी मटेरियल ऑप्शन में है मेटल, इनमें से कौन सी एक
कोरोजन रेजिस्टेंस मेटल है। एल्यूमिनियम, टीन, कॉपर, माइल्ड स्टील, इनमें से टीन हमारा कोरोजन रेजिस्टेंस रहता है। टीन का प्रॉपर्टी जैसे है वो कोरोजन रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली बियरिंग बुशेस आर मेड ऑफ। बियरिंग बुशेस का मटेरियल क्या रहता है? कॉपर, ब्रास, व्हाइट मेटल, गन मेटल। बियरिंग बुशेस का मटेरियल क्या रहता है? बियरिंग बुशेस का मटेरियल गन मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मिलिंग मशीन आर्बर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो मिलिंग मशीन का आर्बर वो किसका एग्जाम्पल है? सेल्फ फोल्डिंग रहता है, क्विक रिलीजिंग रहता है, मोस्ट टेपर रहता है, या मेट्रिक टेपर रहता है? मिलिंग मशीन का आर्बर हमारा क्विक रिलीजिंग टाइप होता है। मिलिंग मशीन का आर्बर क्विक रिलीजिंग टाइप टेपर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन ये थोड़ा कैलकुलेशन टाइप है, कैलकुलेशन क्वेश्चन है। यूनिट ऑफ मास इन सीजीएस सिस्टम में मास का यूनिट क्या है? सीजीएस मतलब देखो हमारा सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, फिर एमकेएस में क्या आ जाएगा? मीटर किलोग्राम सेकेंड, एफपीएस में फुट पाउंड सेकेंड। सीजीएस में वो यहाँ पे पूछा है मास मतलब ग्राम हो जाएगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सीजीएस में मास का यूनिट क्या आ जाएगा? ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीटर इज द यूनिट ऑफ। लीटर किसका यूनिट है? एरिया, प्रेशर, डेंसिटी, कैपेसिटी। लीटर किसका यूनिट होता है? लीटर कैपेसिटी का यूनिट होता है लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डैश डिग्री फ़ारेनहाइट। जो 40 डिग्री सेल्सियस, जो हमारा जो सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल, हमारा जो 4 टाइप का स्केल होता है, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, रिमोट स्केल, केल्विन स्केल, वो चारों का रिलेशन क्या है? सेल्सियस C/5 इज इक्वल टू F-32/9 इज इक्वल टू R/4 इज इक्वल टू K-273/5। सेल्सियस यहाँ पे हमारा रिलेशन चाहिए सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट का रिलेशन क्या होता है? सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट का होता है Celsius/5। जो सेल्सियस क्या यहाँ पे सेल्सियस हमारा Celsius/5 मतलब 40/5 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32/9। सो 40/5 और जाएगा 8 आ जाएगा, तो ये 9 इंटू 8 72 प्लस इस तरफ आ जाएगा 32 आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा F इज इक्वल टू 72 प्लस 32 आंसर आ जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the average of 3 number is 12 and that of first 2 number is 9, then third number is। यहाँ पे क्या दे दिया है? यहाँ पे given that average of 3 number, मान लो वो जो 3 नंबर है x प्लस y प्लस z, x प्लस y प्लस z अपॉन 3 इज इक्वल टू 12, क्योंकि उनका तीनों का एवरेज दे दिया है 12। वो 12/3 एवरेज में हमेशा जितना नंबर का एवरेज हुई उसी नंबर में हम डिवाइड करते हैं ना। सो x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा हमारा 12 इंटू 3 इज इक्वल टू 36। ये पहला इक्वेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दे दिया है? द फर्स्ट 2 नंबर इज देट ऑफ फर्स्ट 2 नंबर, मतलब एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर x प्लस वाई। x फर्स्ट दोनों क्या है? x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 9। उसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 9 इंटू 2 18। ये दोनों को इसमें से इसको घटा देंगे तो आ जाएगा z इज इक्वल टू 36 माइनस 18 आ जाएगा 18। इसका आंसर आ जाएगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एलॉय रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इज 3:5। इफ bale of weight 24 kg is made from alloy, what is the quantity of copper weight is used। मतलब कॉपर का रेशियो दे दिया है 3x
कॉपर का रेशियो यहाँ पे दे दिया है 3x एंड जिंक का दे दिया है 5x, मतलब 3 + 5 8x। 8x इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 24/8 इज इक्वल टू 3। यहाँ पे किसी का रेशियो पूछा था, क्वांटिटी ऑफ कॉपर। कॉपर का रेशियो कितना था, 3x था, मतलब 3 × 3, उसका आंसर आ जाएगा 9 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए लॉट दे आर 60 नोट्स, इन दैट 6 नोट्स रिजेक्टेड, मतलब वहाँ पे हमारा 60 नोट था, 60 में 6 नोट रिजेक्ट हो गया। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ रिजेक्टेड, मतलब 60 में से रिजेक्ट हो रहा है, 60 में रिजेक्ट हो रहा है 6, एक में कितना रिजेक्ट होगा, एक में रिजेक्ट होगा 6/60 एंड 100 में हमारा रिजेक्ट होगा इंटू 100। उसी को हम 10 से काट देंगे, 10 से ये 10 × 10 100, सो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 10%। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ रिजेक्टेड, 10% हमारा रिजेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला, किसी का फॉर्मूला, मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इनमें से कौन सी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेंथ, स्पीड, मास, वेलोसिटी। जो टू टाइप का रहता है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में क्या रहता है, स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है, उसमें डायरेक्शन नहीं रहता है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड एज वेल एज वेक्टर रहता है। इनमें से कौन सी एक वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी, सो वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट, स्ट्रेन, स्ट्रेन का फॉर्मूला पूछा है, ओरिजिनल लेंथ अपॉन चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ इंटू चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन, मान लो किसी का हम एक मेटल है जिसका इनिशियल लेंथ हमारा एल था, इसके ऊपर हम टेंसाइल लोड दे देंगे, टेंसाइल लोड क्यों, प्रेशर डालेंगे, तो वो क्या होगा, मान लो हमारा प्रेशर और लोड देने के बाद हमारा डेल एल लेंथ इंक्रीज हो रहा है, डेल लेंथ इंक्रीज हो रहा है, तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा, स्ट्रेन हमारा हो जाएगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, मतलब जितना बढ़ा उसके बाद अपन पहले कितना था, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। सो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन, स्ट्रेस पूछेगा तो क्या होगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन यूनिट एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल व्हिच इज मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड, जो एंगल रहता है 180 से ज़्यादा रहता है और 360 से कम रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, उसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा और टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल, जो एंगल 90 डिग्री से लेस रहता है इसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं, जो एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है उसको हम राइट एंगल बोलते हैं, जो एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री से बड़ा रहता है, 180 से छोटा रहता है, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री से बड़ा रहता है, 180 से छोटा रहता है, उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल मतलब प्रॉपर 180 डिग्री, एग्जैक्ट 180 डिग्री, वो एग्जैक्ट 180 डिग्री रहेगा तो उसको बोलेंगे हम स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट, रिफ्लेक्स एंगल, ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री, उसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल एंगल, फुल एंगल मतलब एग्जैक्ट 360 डिग्री रहेगा तो इसको हम बोलेंगे फुल एंगल। वीडियो अच्छा लग रहा है और इससे प्रैक्टिस सेट पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।